हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो फ्रेंड्स, आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी ना, तो आप देख सकते हो पीछे कैसे हवा के साथ तो फोग जो है उड़ के आ रही है, ओस आ रही है। तो जब मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी ना, धुलाई कर रही थी, तो एकदम से हवा चली और ऐसे फोग धुआं जो है उड़ता हुआ आया। तो मैंने देखा एकदम से ये क्या हो गया। फिर आंटी भी निकल के आई गैलरी से, तो वो कह रही किट्टू जय श्री राम। मैंने कहा जय श्री राम आंटी जी। तो कहती है ये देख कैसे धुआं आ रहा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वो आंटी भी देख रही थी गैलरी में से, कह रही अच्छा लग रहा है लेकिन ठंड भी लग रही है। हाँ, हवा के साथ ना ठंड भी लग रही थी, तो अच्छा भी बहुत लग रहा था। तो आप पीछे देख सकते हो। तो मुझे भी यहाँ जब छत पर आई ना, तो मुझे ठंड लगने लगी। एक ही स्टोल पहना हुआ था। तो बस अब मैंने यहाँ से ना ऊपर से मैंने झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि गंदा हो रहा था ना छत थोड़ी बहुत। तो मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैंने कहा कि कपड़े बाद में सुखाऊंगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरे छत से झाड़ू लगा ली और अब मैं आ जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े गाइज ये जो मैंने कल शाम को धोए थे ना, ये वो वाले हैं। तो थोड़े बहुत सूख गए थे, थोड़े बहुत रहते हैं, तो ये मैंने यहाँ डाल दिए हैं। क्योंकि सबसे पहले धूप ऊपर ही आती है, फिर आती है नीचे। तो मौसम तो वैसे खुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा, लेकिन सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। हवा के साथ ओस आ रही थी ना, तो बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था। तो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं बाकी मैं डाल दूँगी नीचे। और मम्मी की जो है आज भी कंडीशन ऐसी है, मतलब पता नहीं क्यों मम्मी के चक्कर बंद ही नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, मम्मी इतने कर रही हैं रेस्ट, और फिर मम्मी को ना सुबह चाय चाहिए होती है, वो भी मेरे हाथ की। तो फटाफट अब मैं नीचे जाके चाय बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी वेट कर रही होंगी कि किट्टू कब नीचे आएगी और मेरे लिए चाय बनाएगी। और मम्मी को ना चाय जितनी मर्ज़ी दे दो, मतलब एक होता है ना गाड़ी जब भी चलती है, जब पेट्रोल उसमें डलता है, तो मम्मी का भी वही काम है कि उनकी गाड़ी जब भी चलती है, वो जब भी चलती है जब उनको चाय मिलती है। तो वो चाहे कितनी भी चाय पी ले किसी के भी हाथ की, लेकिन उनको मेरे हाथ की चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने अपनी चौखट भी साफ़ सुथरी कर ली है, धो दी है। तो जोत बत्ती होने से पहले यहाँ ऐसे बाहर से हम यहाँ से धुलाई कर देते हैं और नीचे का झाड़ू पोछा हो जाता है। ऊपर का रह जाता है, क्योंकि सबके जाने का टाइम हो जाता है। तो उस बीच अगर मैं उठा भी लेती हूँ ना, तो भी रख देती हूँ। मैंने कहा बीच में जाएंगे तो फिर बीच में छूट जाएगा। तो यहाँ हो रही है इस तरीके की ओस, और सूरज देवता भी निकल चुके हैं, थोड़े थोड़े बादलों में छुपे हुए हैं, लेकिन दर्शन दे दिए हैं। तो मतलब धूप भी निकल जाएगी। चलो मौसम खुल जाएगा, अच्छी बात है। अब तो वैसे भी थोड़ी बहुत धूप बढ़िया आ जाती है। तो यहाँ पर भी मैं डाल देती हूँ कपड़े जो थोड़े बहुत रहते थे, तो ये भी सूख जाएंगे। और फिर मैं करूँगी गाइज़, नीचे बनाऊँगी चाय। चाय बनाने के बाद मैं ऊपर का झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद वॉशरूम क्लीन करके अपना नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। और फिर उसके बाद जो भी अपना डेली रूटीन का वर्क होता है वो निपटाऊँगी। तो अभी फटाफट चलते हैं, मम्मी का बुलावा भी आ गया, किट्टू आ जाओ। तो यहाँ आ जाती हूँ। मम्मी ने बुला ही लिया था कि किट्टू आ जा चाय बना दे, तो मैंने कहा आ रही हूँ मम्मी। फिर मैं नीचे गई, फटाफट से मैंने मम्मी के लिए चढ़ा दिया चाय। तो सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय हो तो बात ही कुछ अलग है। वैसे गाइज़ मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, मुझे चाय न सुबह की चाय जो लेते हैं ना वो भी नहीं लेती थी। लेकिन अब मेरी ना मम्मी के साथ रह रह के, मतलब 1 कप तो बनती नहीं है, 2 ही कप बनती है, तो मेरी भी हैबिट हो गई है मम्मी के साथ चाय पीने की। तो मम्मी बोलती है किट्टू चाय, तो उसमें मैं अपनी भी निकाल लेती हूँ। तो अब मेरी भी हैबिट हो गई है थोड़ी थोड़ी चाय पीने की। तो गर्मा गर्म चाय रेडी। तो गाइज़ मम्मी कर रही थी रेस्ट, और यहाँ पर अब मैं बना देती हूँ रोटियाँ। और गरम गरम जो हमारे घर में ना, मतलब आटा जो रख देते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं आटा रख देते हैं फिर उसकी रोटियाँ बना देते हैं, लेकिन पापा और मम्मी दोनों मना करते हैं कि रखे हुए आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी। वैसे भी वो फ़ायदेमंद नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है अगर आप उस तरह की रोटी बनाते हो तो। और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी मम्मी कहती है वो सही नहीं होती। तो इसलिए जब भी हमें रोटी खानी होती है गर्मा गर्म, तो हैंड टू हैंड आटा गूंदा जाता है। तो यहाँ पर मैं गूंद ले रही हूँ आटा, और ज़्यादा नहीं, 2-4 रोटी का ही आटा है, मतलब सब एक एक दो दो लेंगे, ज़्यादा तो लेंगे नहीं। चावल भी रखे हुए हैं, और मम्मी ने बनाई थी दाल मखनी, तो उसके साथ ये खा लेंगे गर्मा गर्म रोटी। तो मम्मी भी अपना नहाने लग रही हैं, और उसके बाद मैं मम्मी को भी दे दूँगी। तो गर्मा गर्म मम्मी भी खा लेंगी, ऊपर धूप आ रही है तो मम्मी वहाँ पर बैठ के अपना आराम से खा लेंगी।
और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना गर्मी हो या सर्दी रोटियां गरम गरम ही बनती है, फुली फुली। पापा को तो फुली फुली चाहिए होती है क्योंकि पापा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें खाना एकदम परफेक्टली चाहिए होता है और देखने में भी अच्छा होना चाहिए, ना कि सिर्फ खाने में। तो पापा थोड़े खाने में बड़े स्टिक हैं। और मुझे खाना बनाना आता है। मैंने तो बहुत डांट खाई है, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं स्टार्टिंग में सीखती थी तो पापा से मैंने बहुत डांट खाई है। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है गाइज़, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब जब मैं सारा खाना बना भी लेती हूँ और जो भी खाता है वो तारीफ़ ही करता है। चाय हो, खाना हो, चाय में भी पापा बड़े गुस्सा करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो वो चीज़ से ना मेरे को बहुत कुछ सीख पापा के डाँट ने इतना कुछ सिखा दिया कि ये है कि जब कोई भी खाता है या कोई भी आता है तो वो यही कहता है कि हाँ भाई परफेक्ट है खाना बनाने में। तब इतना अच्छा लगता है। तो तब ध्यान आता है कि हाँ पापा की वो डांट अब मेरे किस तरीके से काम आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो डांट सुन सुन के ना तो पिंकी या चुनमुन चिगी ये कोई आगे ही नहीं बढ़ता, वो कहता है तू ही घुस किचन में। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनकी डांट अब आज मेरे काम आ गई। तो बस ये इसी तरीके से जो है अब मम्मी यहाँ पर बना रही है छोले, जो सूखे छोले होते हैं ना काले वाले वो। तो मम्मी वो बना रही है। मम्मी को ना ये सूखे वाले छोले ज़्यादा पसंद है बजाय तरी वाले के, और पापा को ना सूखी सब्जियां कम पसंद है, तरी वाली सब्जियां ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मम्मी बना रही है अपना। और शाम को तो गाइज़ हमारे घर में 4 चीज़ बनती है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। पापा कहते हैं चारों बनाया करो, जिसको जो लेना होगा वो ले लेगा। और दाल तो ज़रूर एक-एक कटोरी सब लिया करो, लेकिन हम लेते नहीं हैं, बना लेते हैं। कभी-कभार मन करता है तो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब मम्मी बना दे रही हैं खाना। और खाने की बस यही है कि पापा की डाँट मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आ रही है और आई है। तो जो भी खाता है तो वो यही कहता है कि भई बहन खाना बहुत अच्छा बनाती है, किट्टू ये बहुत अच्छा बनाती है। तो और मम्मी भी कहती है कि भई मेरे से ही सीखा है, लेकिन मेरे से अच्छा बना लेती है खाना। तो उस टाइम ना मैं रो भी पड़ती थी कि भई डाँट भी पड़ती है। मम्मी बोलती भी थी कि मैं बना रही हूँ, पापा कहते हैं नहीं यही बनाएगी और अच्छा ही बनाएगी, यही बनाएगी। तो बिगड़ भी जाता था, लेकिन उस टाइम जो है लगता था कि हाँ भई डाँट पड़ रही है। लेकिन अब जब सबसे तारीफ़ें मिलती है तब लगता है कि हाँ अच्छा किया पापा ने। अगर उस टाइम डाँट नहीं लगाई होती ना तो इस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सुना है कि जो माँ-बाप की डाँट जो है वो उसमें भी फ़ायदा होता है, मतलब उसमें भी सीख छुपी होती है। तो वो आज मैंने देखा और समझा भी है, तो ये चीज़ है। और गाइज़ और फ्रेंड्स मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से थी। तो जैसे अब मम्मी की तबीयत अभी बीच में ऐसे ख़राब हो जाती है, तो उसी तरीके से पहले भी हो जाती थी। तो पहले जो है मम्मी पापा को जैसे-तैसे बना के दे देती थी, फिर अपना लेट जाती थी। तो मैं दलिया, खिचड़ी ऐसे धीरे-धीरे मम्मी से पूछ-पूछ के बनाने लग गई थी, चाय, दलिया, खिचड़ी। फिर वो करते-करते मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट हो गया और फिर मैंने सारा खाना जो है मम्मी से सीख लिया धीरे-धीरे करके। फिर मेरे मामा जी भी शेफ़ हैं, तो वो भी मुझे सिखाने लग गए थे कुछ ना कुछ बनाना। तो मेरे को इंटरेस्ट था तो मैंने सीख लिया। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एन्जॉय किया होगा। अगर आपने आज का व्लॉग एन्जॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।